राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को सबसे पहले कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी 9 अगस्त यानी रविवार को मनाई जाएगी और इस समय सावन भी चल रहा है। ऐसे में बहुत से भक्त एकादशी का भी व्रत करेंगे और सावन के सोमवार का भी। ऐसे में उनके मन में दुविधा है कि मैं कैसे एकादशी का पारण करूंगी और फिर कैसे सावन के सोमवार का व्रत रखूंगी, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण चावल से ही किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाती हूँ जिसको सुन करके आपके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आप में से बहुत से भक्त श्रीमद् भागवत कथा को सुनते होंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अम्बरीश दुर्वासा प्रसंग पर आधारित है। राजा अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे। उनके पास धन था, वैभव था और विशाल राज्य था और प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका मन संसार के सुखों में नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के चरणों में लगा रहता था। एक बार उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी के व्रत के पारण का समय निकट था। उसी समय अचानक उनके महल में महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। राजा अम्बरीश ने उनका बहुत सम्मान किया और हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है। कृपया मेरे साथ भोजन ग्रहण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। महर्षि दुर्वासा ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन भोजन से पहले नदी में स्नान और संध्या करने के लिए चले गए। इधर द्वादशी का पारण करने का निश्चित समय निकट आता जा रहा था। राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। यदि समय पर व्रत का पारण नहीं किया तो व्रत टूट सकता था और यदि पहले कर लिया तो अतिथि का अपमान माना जा सकता था। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके सलाह ली। उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके पारण किया जा सकता है। राजा अम्बरीश ने भगवान का स्मरण किया और केवल तुलसी का जल ग्रहण कर लिया। जब ऋषि दुर्वासा आए तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न कर दी। वह कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ी। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र उस कृत्या का नाश कर दिया और फिर महर्षि दुर्वासा के पीछे चल पड़ी। महर्षि दुर्वासा आगे आगे और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। ऋषि दुर्वासा पृथ्वी से आकाश की ओर भागे। वे फिर ब्रह्मा जी और शिव जी के पास गए, लेकिन सब ने रक्षा करने से मना कर दिया। तब फिर हार के ऋषि दुर्वासा भगवान श्री विष्णु के पास गए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्त के हाथों बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आपको राजा अम्बरीश के पास जाना होगा। इस कथा से आप तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है या शालिग्राम है तो उनको स्नान कराते समय जो जल है उसमें तुलसी मिला करके हम पारण कर सकते हैं और अगले दिन सोमवार का व्रत रख सकते हैं। बहुत से भक्त जिनके पास लड्डू गोपाल या शालिग्राम नहीं है तो घर के मंदिर में एक गिलास में या लोटे में जल रख दें और तुलसी पत्ता डाल दें और फिर उस जल को ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं और सावन के सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।